तो आज बाबा ने कहा कि जो भी आप रास्ता पार कर रहे हो तो उसमें विघ्न आते हैं। तो विघ्नों को पार करने के लिए कौन सी शक्ति आपको चाहिए, है ना? बाबा ने पूछा कौन सी शक्ति चाहिए आपको। तो सभी ने क्या कहा? सहन शक्ति। तो सहन शक्ति तो ठीक है, लेकिन फिर सहन शक्ति से पहले भी कौन सी शक्ति चाहिए? तो उसके लिए परखने की शक्ति, परखने और निर्णय करने की शक्ति, ये निर्णय बाबा करने ने की शक्ति। पहले भी मुरली में बताया था, है ना? पहले भी, काफी पहले ही मुरली में बताया था कि हमें दो शक्तियां और चाहिए, परखने की और निर्णय करने की। तो जब निर्णय करेंगे कि माया है व यथार्थ है, फायदा है व नुकसान, तो निर्णय करने की शक्ति बहुत आवश्यक है। और बाबा की सारी मुरली अभी इस पर निर्णय करने की शक्ति है, क्योंकि उससे ही हम ये कर सकते हैं कि अल्पकाल की प्राप्ति है कि सदा काल की प्राप्ति है। और जब निर्णय करेंगे तभी उसके बाद सहन शक्ति हमको आएगी। तो एक पूरी मुरली हमारी परख शक्ति पर चली थी कि परख शक्ति के आधार पर हम क्या क्या परख सकते हैं। व्यक्तियों को परख सकते हैं, और जो प्रकृति को परख सकते हैं, फिर जो परिस्थितियां हैं उनको हम सबको परख सकते हैं। इसलिए परखने और निर्णय करने की शक्ति बहुत आवश्यक है। तो यही बाबा कहते हैं कि जब निर्णय शक्ति तेज होती है तो हार नहीं खा सकते। तो पहले परखना है, फिर निर्णय करना है। और जब निर्णय शक्ति तेज होती है तो कभी हार नहीं खा सकते। तो हार से बचने के लिए निर्णय व परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। तो फिर बाबा जब भी कुछ भी पूछते हैं कि अच्छा बच्चे, निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, तो हम सब क्या जवाब देते हैं? अधिकतर क्या जवाब दे देते हैं? याद की यात्रा बढ़ाना। याद की यात्रा बढ़ाना। तो बाबा यही कह देते हैं कि तुम बच्चे बस एक ही काम करते हो, कुछ भी मैं पूछूं तो बस याद की यात्रा तुम बढ़ाना ये बोल देते हो। लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है, वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। टोटल तो है ना? लेकिन टोटल में कहाँ कहाँ फिर घाटा पड़ जाता है। तो स्कूल में कई बच्चे एक दो को देख टोटल तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब मास्टर पूछता कि टोटल कैसे किया तो मूंझ जाते हैं। तो आप टोटल की यात्रा कह देते हो, लेकिन वह टोटल किस तरीके से होगा यह भी जानना है। इसीलिए हर चीज में याद की यात्रा वो एक फॉर्मूला नहीं लगता। तो निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए जो हम बच्चे जो जवाब देते हैं ना कि याद की यात्रा, तो बाबा कहते हैं नहीं, याद की यात्रा बस नहीं है। और विचार फिर सागर क्या? मंथन। हाँ, और फिर क्या दूसरा आंसर क्या दे देते हैं बच्चे? याद की विचार यात्रा सागर। नहीं है। दूसरा बोलते हैं विचार सागर मंथन। तो दो बातें बोल देते हैं। किसी का चल रहा है क्या? हाँ, दो बातें बोल देते हैं कि विचार सागर मंथन। तो बाबा क्या कहते हैं इसमें कि जो विचार सागर मंथन है, अगर वो करते करते सागर में डूब जाए तो हम्म, कई बैठते हैं विचार सागर मंथन कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है। मतलब क्या है इसका? कि विचार सागर मंथन करने बैठते हैं, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है। तो जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है, वैसे ही निर्णय शक्ति के लिए खुराक बाबा ने बताया। लेकिन दो बातें, जैसे बच्चों ने जवाब दिया ना कि बाबा याद किया था, दूसरा विचार सागर मंथन। तो विचार सागर मंथन हम करने बैठते हैं और पता नहीं कहाँ बुद्धि चली जाती है। व्यर्थ में चली जाती है, फालतू बातों में चली जाती है। तो बाबा ने जो निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए बताया वो वही बात बताई जो पहले रिपीट की थी सदगुरु के रूप में। सदगुरु के रूप में क्या बताया था? हमें कौन सी बात ध्यान रखनी है? जो बाबा सदगुरु के अशरीरी, आशा, अशरीरी, निराकार निराकार और और न्यारी अवस्था। कर्मों से न्यारे। न्यारी अवस्था। तो आज भी बाबा ने कहा, वही बात कही कि अगर आप निर्णय शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो ये बात पक्की कर लो, हमें अशरीरी, निराकार और कर्मों से
न्यारा रहना है ना। तो ये मुख्य बात सारी मुरली का यही है कि हमें इस अवस्था की बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब बाबा ने और स्पष्ट किया, वहां पर स्पष्ट नहीं किया था सदगुरु के रूप में, लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया कि निराकारी अशरीरी अवस्था तो बुद्धि तक हुई ना, कि मैं बुद्धि से अनुभव करती हूँ कि मैं निराकारी आत्मा हूं। लेकिन न्यारापन, न्यारापन कैसे अनुभव होगा, लोगों को कैसे समझ में आएगा कि न्यारे हैं? जब कर्मों से भी न्यारा रहे और निराला भी रहे, तो कर्म को देखकर वो लोग भी समझे तो निराला है, लौकिक नहीं अलौकिक। कर्मों से न्यारा मतलब कर्मों में अटैचमेंट ना हो। जैसे होता ना कि भाई नहीं, जिसमें कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो लेकिन उसमें अटैच नहीं हो, उसमें आसक्ति नहीं हो, तब कहेंगे न्यारी अवस्था। जैसे ब्रह्मा बाबा काम तो सब करते थे, ऐसा थोड़ी कि काम कोई नहीं करते थे, लेकिन उनकी अशरीरी निराकार अवस्था बहुत ऊंची थी और कर्मों से वो अटैच नहीं थे। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते जब लास्ट में भी गए, जब उन्होंने शरीर त्यागा तो इतने दिनों तक उन्होंने संस्था का निर्माण किया, उसके संस्थापक थे, और कितना सारा उन्होंने, कितने सारे बच्चे थे जिनकी उन्होंने पालना की, और वो बचपन से घर छोड़कर चले आए थे, लेकिन उसके बाद भी बाबा एक सेकंड में उड़ गए, एक सेकंड में उड़ गए, किसी से अटैच नहीं, न्यारे होकर चले गए। तो वो आदत उन्होंने पहले से ही डाल ली थी। जैसे लास्ट अवस्था में जब उनकी फरिश्ता स्टेज थी, तो बाकी लोग क्या करते थे, आते थे उनके पास और सोचते थे बाबा से ऐसा ऐसा बोलेंगे, खूब सारा बताएंगे। लेकिन जैसे ही बाबा के साथ सामने आते थे, वो भी फरिश्ता स्टेज में टिक जाते थे और सब भूल जाते थे कि क्या बाबा से कहना था। तो ऐसे ही हमारी अवस्था हो कि हमारी अवस्था को देखकर वो लोग समझें कि निराले हैं, लौकिक नहीं अलौकिक हैं। तो हमारे पास किसी को व्यर्थ कहने की हिम्मत भी ना हो, जैसे ब्रह्मा बाबा। तो ये बात हमें बहुत ध्यान देना है, अशरीरी, निराकार और कर्मों में न्यारे। तो इससे हमारी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी बढ़ती है। फिर बाबा ने कहा शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब शिक्षा का स्वरूप बनना है। तो बाबा ने आज हमको, कल की मुरली है ना, सतगुरु के रूप में और टीचर के रूप में, दो रूप में बाबा ने हमको शिक्षाएं दी। हम्म, और हम उन शिक्षाओं को धारण कर रहे हैं। लेकिन अब बाबा कह रहे हैं कि अब तुम्हें भी क्या करना है, शिक्षा स्वरूप बनना है। तो ये बातें तो हो गई ना। तो बाबा ने कहा है कि निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है, जितना इन बातों को धारण करेंगे उतना विघ्नों को भी मिटा सकेंगे। तो कौन सी बातें, अशरीरी, निराकार, कर्मों में न्यारे, और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न हैं उनसे बच सकेंगे। तो हम कहते हैं ना बहुत सारे विघ्न हैं हमारे जीवन में, तो क्यों विघ्न है? क्योंकि हमारा डिसीजन सही नहीं, डिसीजन सही नहीं। और डिसीजन सही क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन परिस्थितियों से हम अटैच होते हैं, तो निर्णय नहीं कर पाते कि हमें इस समय क्या करना चाहिए, तो वो ही हमारे विघ्न रूप में आ जाते हैं। तो हमारी जो विघ्नों का कारण है वो हम स्वयं हैं, हमारी निर्णय शक्ति प्रॉपर नहीं है, हम उलझन में रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि निर्णय शक्ति को बढ़ाते जाओ, अशरीरी निराकार कर्मों में न्यारी अवस्था हो, तो अपने आप ही आप विघ्नों से बच सकेंगे। तो इस बात को आज पक्का करना है। बाकी मुरली से कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन बस इतना याद रहे, बाबा दो रूपों में हमें शिक्षा दे रहे हैं, सदगुरु के रूप में, टीचर के रूप में। और टीचर के रूप में बाबा को देखकर हम बच्चों को रहम आता है कि मुझ सागर से लोग कितना भी लेना चाहें ले लें, लेकिन अभी भी ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इतनी पढ़ाई मैंने पढ़ाई, ज्ञान रत्न मैंने दिए, सागर की गहराई में जाएं मोती पाएं, लेकिन मोती नहीं लेते हैं, वो सुपरफिशियल सुपरफिशियल ही खेलते रहते हैं।
टाइम पास करते रहते हैं, क्योंकि जितना हम सागर की गहराई में जाएंगे हमें अलौकिक मोती मिलेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते, दो बातें बाबा ने कहा, और फिर उसके बाद हमारे प्यारे बाबा ने टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में शिक्षा भी दी कि बच्चे, क्यों आप विघ्नों में आ जाते हो? क्योंकि आपकी निर्णय शक्ति और परख शक्ति ठीक नहीं है। तो निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए आपको अशरीरी, निराकार और कर्मों में न्यारे अवस्था रहना है। तो फिर अब बाबा लास्ट में क्या कहते हैं? शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब क्या करना है? शिक्षा मिलेगा, शिक्षा स्वरूप बनना है। ये जो शिक्षाएं मिली, बाबा ने हमको धारणा के पॉइंट्स बताए, सिर्फ सुनकर रट नहीं लेना है, लेकिन उसके साथ हमको क्या करना है? उसका स्वरूप बन जाना है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। हम्म? आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। स्वरूप से शिक्षा दी जाती है, कई बातों में वाणी से शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। तो अब शिक्षा स्वरूप बन करके अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। शिक्षा तो बहुत मिली, कोर्स तो पूरा हुआ ना। तो कोर्स हमारा पूरा हो गया। बाबा ने कहा ना कि साकार रूप में जो कोर्स था वो तो पूरा हो गया। अभी क्या कोर्स चल रहा है? रिवाइज कोर्स। और रिवाइज कोर्स में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो और जो स्टूडेंट होता है वो साथ साथ नहीं रहते हैं, लेकिन होमवर्क मिलता है। तो हमें होमवर्क मिला हुआ है, और उसमें हमें टीचर बीच बीच में सावधानी देते हैं, शिक्षा देते हैं ना, कि हाँ ये तुम्हारे पास डिफिकल्टी है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो पूरा हमारा ये कोर्स तो हो गया है, लेकिन अब हमें क्या करना है? उसका स्वरूप बन जाना है। तो हम चेक करें, क्या हम अपने स्वरूप को धारण कर चुके हैं? कौन सा स्वरूप? जो शिक्षाएं मिली हैं, उन शिक्षाओं को मैंने जीवन में अपनाया है। क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं रोज मुरली रोज नई सुनाता हूं, लेकिन आप जीवन में एक भी बात धारण करते हो? एक भी बात धारण करो, उसका स्वरूप बन जाओ, है ना। तो बाबा ने क्या बताया उसको हम रिवाइज करें फिर से। तो कोई एक एक पॉइंट बताए, क्योंकि बहुत कम हम लेते हैं, और उसको प्रैक्टिकल में बार बार घोटें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हम ले लेते हैं तो फिर हमारी बुद्धि में वो नहीं आ पाता है। तो आज क्या क्या हमको करना है, कोई बताएगा? रिवाइज करें सभी। अशरीरी, निराकारी और हाँ। कर्म से न्यारे होने की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ। और दूसरा, शिक्षा का स्वरूप बनेंगे। जो शिक्षाएं मिली हैं वो आत्मसात करके अपने व्यवहार में उतारेंगे। हाँ, आत्मसात करके। और किसी को कुछ प्रेरणा आ रही हो तो कुछ और बता सकते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपको याद रहेगा। और बताएं। ओम शांति दीदी। अ, हाँ। बाबा ये भी कहते हैं कि ये सागर बहुत बड़ा है, आप चाहे जितना चाहें इस सागर से ले लें। आपको सुपरफिशियल नहीं होना है, आप मोती जैसा है सागर, आप चाहे तो बड़ी से बड़े अपना लक्ष्य रखें और वैसे ही लक्ष्य आपको प्राप्ति होगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। टीचर इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, जितना लेना है ले लो। तो सागर है ना, तो सागर के जितने ज्ञान रत्नों की गहराई में जाएंगे उतना हमें मोती प्राप्त होंगे। लेकिन हम सुपरफिशियली रह जाते हैं। अपना टाइम थोड़ा बहुत मुरली सुने, सभी मुरली सुनते हैं, लेकिन कई सुपरफिशियल सुनते हैं, कई उस ज्ञान रत्नों की गहराई में जाते हैं। तो अपने ऊपर है। तो हमारा बहुत ऊंचा लक्ष्य होगा, जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतनी ऊंची हमको प्राप्ति होगी। नहीं, हमें इसका एक एक रत्न का स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं स्वरूप बनो, एक भी रत्न को फॉलो करो। फिर बाबा ने निर्णय शक्ति के बारे में क्या बताया? वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, निर्णय ओम शक्ति। शांति दीदी। हाँ। बाबा ने निर्णय शक्ति के बताया कि जब विघ्न आते हैं तो सबसे पहले निर्णय करने की शक्ति होना चाहिए
उसके बाद परखने की शक्ति, और उसके बाद सहन करने की शक्ति। और हाँ, जो सहन शक्ति आ जाती है। निर्णय करने की शक्ति है, उसको बढ़ाने के लिए आपको विचार सागर मंथन करना, और अशरीरी और निराकारी रूप में बुद्धि तक तो पहुंच सकते हैं, पर कर्म से न्यारे और कर्म से निराले होकर जब कार्य करेंगे तो निर्णय शक्ति बढ़ेगी। और वो तो परिस्थिति बच्चों का ने, दर्द हाँ बच्चों ने जवाब दिया था कि बाबा याद की यात्रा और विचार सागर मंथन तो कुछ बात करेंगे तो निर्णय शक्ति बढ़ेगी। तब बाबा ने कहा नहीं बच्चे, जब विचार सागर मंथन करते तो कहीं भी चले जाते हो आप, वो कहीं भी लहर चली जाती है। इस बात को ध्यान रखो, अशरीरी, निराकार और कर्मों से न्यारे, ये बाबा का जवाब था, है ना। हाँ बहुत अच्छा, है ना। तो याद हो गई ना सबको कि हमें स्वरूप बनना है। बाबा एक एक जो बात बतलाता है उसका हमें स्वरूप बन जाना है। ठीक है, फिर बाकी हम कर लेंगे यार। तो ये सारी मुरली हो गई है। ये है 1969 की 26th, और अभी 2 पैराग्राफ और हैं जो हम फिर मंडे लेंगे। कल तो जो अव्यक्त वाणी चलेगी उसी को लेंगे। तो पूरी मुरली ये है कि बाबा 3 रूप में देखते हैं, बच्चों के रूप में, और टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में, है ना। तो सदगुरु के रूप में अशरीरी बनेंगे तब गुरु के साथ जा सकेंगे। टीचर के रूप में बाबा ने कहा कि अब तुमको रिवाइज कोर्स तुम पढ़ रहे हो, तो रिवाइज कोर्स के लिए टीचर 12 हमेशा साथ नहीं रहेगा, होमवर्क दे रहा है। फिर बाबा ने पढ़ाई के बारे में बताया कि कोई समय गंवा रहे हैं, कोई सफल कर रहे हैं, तो बाबा को तरस आता है कि मैं जाऊं और जल्दी जाकर बच्चों को सुधारूं। फिर उसके बाद बाबा ने ये बताया परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। तो निर्णय शक्ति तेज होगी तो कभी विघ्नों से हार नहीं होगा। तो हार से बचने के लिए निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति बहुत जरूरी है, और इसको बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक है अशरीरी, निराकार, कर्मों से न्यारे। फिर बाबा ने कहा कि आपके कर्म ऐसे हो जिससे लोग देखें ये अलौकिक है ना, वो ऑरा फैलना चाहिए हमारा। और फिर बाबा ने कहा शिक्षा का स्वरूप बन जा। ठीक है, चलते हैं यात्रा पर। ओम शांति। चारों तरफ से मन बुद्धि को समेटकर शक्तिशाली याद की यात्रा का अनुभव करते हैं। गहरी श्वासें लेते हैं, हर श्वास के साथ मन शांत हो रहा है, बुद्धि एकाग्र हो रही है। और मैं आत्मिक की स्थिति में टिकती जा रही हूं। मैं कौन, एक दिव्य सितारा हूं मैं। हड्डी मांस के शरीर से अलग,
विशेष सितारा। जिस पर भगवान की नजर पड़ी, और मैं चमकदार हीरा बन गया। मेरा भाग्य जागृत हो गया। पिता के रूप में भगवान पालना दे रहा है। उसकी छत्र छाया का मैं अनुभव कर रही हूं। टीचर के रूप में पढ़ा रहा है। मुझे शक्ति दे रहा है। मेरे गुणों को बढ़ा रहा है। सदगुरु के रूप में मुझे अशरीरी बना रहा है। मैं अशरीरी आत्मा निराकार रूप में ज्योतिर्बिंदु के रूप में अपने घर पहुंच गई। मेरे घर में दिव्यता है। चारों ओर सदगुरु शिव बाबा मेरे सामने है। बिल्कुल अपने जैसा मुझे बना रहा है। मेरा अनादि स्वरूप कितना दिव्य है। सदगुरु के वरदान मुझ पर बरस रहे हैं। मुक्ति का अनुभव भी कितना निराला है। कोई बंधन नहीं। मुक्त अवस्था कितनी न्यारी और प्यारी है। अनुभव कर ले सदगुरु के सानिध्य का। मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले, मेरे पापों को नष्ट करने वाले, मुझे बीज रूप अवस्था का अनुभव हो रहा है। मेरे पाप कर्म भी जल रहे हैं।
सत्य रास्ता बाबा आप ही बताते हो। मैं हल्की होकर नीचे आ रही हूँ। साकार देह में जैसे लाइट का शरीर है, अशरीरी अवस्था मुझे अभी भी फील हो रही है। इस अवस्था में मेरे सारे विघ्न समाप्त हो रहे हैं। मेरी निर्णय शक्ति बढ़ रही है। थैंक यू सो मच बाबा। ये अवस्था बहुत सुंदर है। इस अवस्था में कार्य करने में मुझे न्यारापन भी अनुभव हो रहा है। बाबा आपकी शिक्षाओं को मैं स्वरूप में लाऊंगी और अपने स्वरूप द्वारा आपको प्रत्यक्ष करूंगी। थैंक यू बाबा। ओम शांति।